तो आज मैं धनंजय सर क्लासेस में आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। इससे पहले वीडियो मैंने आपको 1 to 5 बताया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 12 तक बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि x इजिकल टू ए कॉस थीटा है, y इजिकल टू बी साइन थीटा है, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल है, x का वैल्यू ये दिया हुआ तो x बाय ए को हम यहाँ रखेंगे तो x बाय ए इजिकल टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा, y इजिकल टू बी साइन थीटा तो y बाय बी इजिकल टू साइन थीटा। हमें स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर क्या होता कॉस स्क्वायर थीटा, y बाय बी करें तो वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर क्या होगा तो साइन स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता और हम दोनों को जोड़ देंगे तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका एलसीएम निकाल लिए, इन दोनों का वैल्यू सॉल्व करके 1 आया और क्रॉस अब एक्स स्क्वायर यही ना वैल्यू निकालना हमें, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसका वैल्यू क्या था तो हमारा ये। इससे क्या पता चल रहा है, इससे यह पता चल रहा है कि आपका रेशियो क्या करना है उसको पहले कर लीजिए, स्क्वायरिंग है उसके आधार पर हम उसको सेट कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, सेम टू सेम ये भी है, x इजिकल टू ए सेक थीटा वाई इजिकल टू बी टेन थीटा। अभी जो क्वेश्चन बताया था उसी से रिलेटेड है। तो बताना है कि बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो अभी कुछ देर पहले ही बताए थे कि वहाँ हमारा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ही होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि वहाँ पर प्लस था और यहाँ पर माइनस था, दोनों सेम क्यों हुआ। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ क्वेश्चन में कॉस और साइन था, तो कॉस और साइन से रिलेटेड हम जो फॉर्मूला बनाते हैं उसमें प्लस होता, इसीलिए क्वेश्चन में प्लस का यूज़ किया गया, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। और यहाँ पर हमारा जो दिया हुआ है सेक है और टेन है, तो सेक और टेन का जो फॉर्मूला होता है वह होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, इसलिए फॉर्मूला में माइनस दिया हुआ है। लेकिन जब भी इस टाइप का फॉर्म होगा हमेशा रिजल्ट जो होता है वह ए है और बी है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का वैल्यू 4 है, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का वैल्यू 3 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो। सिंपल है, देखिए ध्यान से, यहाँ ए कॉस है या ए साइन है, यहाँ बी साइन है या बी कॉस है, और प्लस माइनस लगा हुआ है, तो जो भी वैल्यू रहता है उसके स्क्वायर को लिखते हैं। तो 4 का स्क्वायर कितना दिया हुआ है आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा, और 3 लिखा हुआ है तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो 16 और 9 को आप ऐड कर दोगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 25। जब भी कब याद रखना है कि ए के साथ अगर कॉस है तो यहाँ ए के साथ साइन होना चाहिए, बी के साथ साइन है तो बी के साथ कॉस होना चाहिए, और प्लस माइनस रहेगा तो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा उसका स्क्वायर दोनों का निकाल के जोड़ देंगे, क्योंकि जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ प्लस है। क्लियर हो गया। उसी तरह यहाँ भी सेम चीज़ है, कॉट है, देखिए ध्यान से, ए कॉट है बी कॉसेक है, बी कॉट है ए कॉसेक। आप क्या देख रहे हैं, ए के साथ या कॉट था या ए के साथ कॉसेक हो जा रहा है, बी के साथ कॉसेक है तो बी के साथ कॉट हो रहा है। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता और प्लस होता है, इसीलिए हम प्लस का यूज़ किए। और यहाँ पर क्या हमारा होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट होता है, किसका वैल्यू ज़्यादा होता है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा ये है और कॉट स्क्वायर थीटा ये है, तो कॉसेक में से कॉट को घटाते हैं। हमारा जो फॉर्मूला होता है वह होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और मैं तो यहाँ पे मेंशन कर ही दिया हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर P है, तो P वाला में कॉसेक में पहले कौन है तो B है,
इसलिए मैंने आपको बी स्क्वायर लिया माइनस क्यू वाला में कॉसेक क्या है तो ए है, तो ए स्क्वायर लिए और क्वेश्चन में माइनस था इसलिए मैंने माइनस दे दिया। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। x का वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया हुआ है, z का वैल्यू दिया हुआ है, तो बताना इन तीनों में से कौन सा सही है। तो सबसे पहले सारा क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं कि स्क्वायरिंग किया हुआ। तो सबसे पहले मैंने x का स्क्वायर कर दिया, r का r स्क्वायर, साइन का साइन स्क्वायर, कॉस का कॉस स्क्वायर 5, y का r स्क्वायर, साइन स्क्वायर 5 और z का r स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5। तीनों में हमने देखा तो सब में आर स्क्वायर कॉमन आ रहा, तो आर स्क्वायर ले लिए। तीनों में क्या ले लिए, वो आर स्क्वायर कॉमन है, तो बच गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 5 और कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ध्यान से कि इन दोनों में साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा, तो मैंने आपको साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लिए, तो कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 हो गया। तो कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 का वैल्यू क्या होता, तो 1 होता। अब देखो आर स्क्वायर इजक्वल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, फिर इसका वैल्यू क्या होता है 1, तो आर स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर। तो डैट मीन्स ये तीनों का जब हम सम करते हैं, सम करने के बाद क्या है तो आर स्क्वायर। अब सवाल ये है कि आपका केवल ये प्लस में बाकी माइनस वाला लिए, तो इसी को क्यों चूज किए, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन स्क्वायर में होता है वो हमेशा क्या होता है प्लस में होता है, इसलिए हमने तीनों प्लस वाला ही चूज किया। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं कि ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एम दिया हुआ है, वही चीज़ है। तो कुछ देर पहले मैंने जो बताया था वही चीज़ है, ध्यान से देखिए, ए कॉस है या ए साइन है, बी साइन है या बी कॉस है, तो स्वाभाविक है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो कॉस थीटा और साइन थीटा में हमेशा रिजल्ट प्लस में ही रहता है। तो यहाँ m का है तो m का स्क्वायर होगा, यहाँ n है तो n का स्क्वायर होगा, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि साइन कॉस में रहेगा तो हमेशा आंसर प्लस में होगा, सेक और टेन में रहेगा तो आंसर हमेशा माइनस में होगा, और कॉसेक और कॉट में भी रहेगा तो हमेशा आंसर माइनस होगा। बस ये याद रखना है कि आप जो चूज कर रहे हो उसमें कॉसेक पहले है कि टेन पहले है। तो साइन कॉस का रहेगा तो हमेशा आंसर प्लस में होगा, सेक और टेन रहेगा तो हमेशा आंसर माइनस में होगा, और कॉसेक और कॉट रहेगा तो भी माइनस। तो यहाँ पर हमारा कॉसेक और कॉट था, इसलिए आंसर हमारा क्या था वह माइनस में आया। और आपका सेक से रिलेटेड रहेगा तो क्या होगा, हमेशा आंसर जो है वह भी माइनस में ही होगा। अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो यहाँ x का वैल्यू दिया हुआ, y का वैल्यू दिया और z का वैल्यू दिया हुआ, तो बताना है कि एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले x बाय ए, इसके हिसाब से क्या होगा सेक थीटा इंटू कॉस 5, y इज इक्वल टू वाई बाई बी इज इक्वल टू सेक थीटा इंटू साइन 5, और z इज इक्वल टू क्या हो z बाई सी इज इक्वल टू क्या हो जाए 10। स्क्वायर था तो सबका स्क्वायर कर दिए, यहाँ भी स्क्वायर कर दिए और यहाँ भी स्क्वायर कर दिए, और दो स्क्वायर का जब प्लस लेते हैं, दो स्क्वायर का जब प्लस लेने बोला गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर का जब वैल्यू लेंगे तो जब पुट करते हैं तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा, तो देखोगे तो सीक स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा, तो आगे में बच गया कॉस स्क्वायर 5 और सेकंड में साइन स्क्वायर 5, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 5 का वैल्यू 1 होता है, तो हमारा सेक स्क्वायर थीटा हो गया। हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा किसका वैल्यू आया, तो इसका वैल्यू है, तो लिख दिए 1 का 1 लिख दिया, और टेन स्क्वायर थीटा किसका है, तो जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा 1 प्लस जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसी तरह अगर आप आइडेंटिटीज का प्रयोग करोगे तो नंबर अच्छा आएगा। आज के लिए इतना है, थैंक यू।